बीते कुछ समय में म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप स्कीमों में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले 3 साल में इनमें शुद्ध रूप से 39,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके मुकाबले लार्ज कैप स्कीमों में सिर्फ 4700 करोड़ रुपए का निवेश आया है। मिड कैप फंडों में भी शुद्ध रूप से 36,700 करोड़ रुपए का निवेश आया है। पिछले 12 महीनों के दौरान यह निवेश ज्यादा बढ़ा है। जून 2022 से स्मॉल कैप फंड्स में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसमें स्मॉल कैप शेयरों में बुलबुला बनने की चिंता होने लगी है। स्मॉल कैप फंड्स में लिक्विडिटी कम। स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी है जिसमें लिक्विडिटी कम होती है और लार्ज कैप मिड कैप के मुकाबले इम्पैक्ट कॉस्ट हाई होती है। हालिया तेजी को देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने भी इन स्कीमों में नए निवेश पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के तीसरे सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड ने कहा है कि वह एसआईपी के जरिए पैन पर एक महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं लेगी। उसने फरवरी 2021 से यह नियम बनाया है। इस स्कीम में एक मुश्त निवेश पर रोक लगा दी गई है। फंड हाउसेस ने भी उठाए बड़े कदम। हाल में टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड में 1 जुलाई से एक मुश्त निवेश लेना बंद कर दिया है। इस कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 7 जुलाई से नया निवेश लेने या स्विच इन पर रोक लगा दी है। ज्यादा निवेश से फंड मैनेजमेंट पर दबाव। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इक्विटी इन्वेस्टमेंट समीर रच ने कहा कि पिछले कुछ समय से हम इस कैटेगरी की स्कीमों में काफी ज्यादा निवेश देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पैसा लंबी अवधि के लिए नहीं लगाया जा रहा है। अगर बुल मार्केट में ज्यादा निवेश आता है तो इससे फंड मैनेजमेंट और रिसर्च टीम पर ज्यादा दबाव बन जाता है। इससे कई बार गलती भी हो जाती है। इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ध्यान में रख हमने निवेश पर रोक लगाई है। सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहे फंड मैनेजर्स। स्मॉल कैप स्कीमों के एसेट अंडर मैनेजमेंट में उछाल के बावजूद ज्यादातर फंड मैनेजर्स निवेश करने में सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए इस कैटेगरी की दूसरी सबसे बड़ी स्कीम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में पिछले 4 साल से 65 से 70 स्टॉक्स रहे हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जून 2020 में 63 स्टॉक्स थे जो जून 2023 में बढ़कर 71 हो गए। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में भी यही ट्रेंड दिखा है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी
तो वो थी बर्जर पेंट्स, और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।